नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है द वायरल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप नाम से जानते हैं, द वायरल टीवी हमेशा वायरल न्यूज और वायरल वीडियोस दिखाता है। आज हम कुछ वायरल न्यूज और वायरल वीडियोस के साथ हाजिर हुए हैं। हम उन बहती हुई लाशों के बारे में बात करेंगे जो गंगा नदी में बहती हुई मिली है। गंगा नदी के घाट पर लाशों को जो है दफनाया गया है, उसकी तस्वीर वायरल हो रही है। साथ में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रधान की जिस जगह पर अयोध्या में एक प्रधान है जो जिसके गांव में जो है 600 तकरीबन वोटर्स हैं, जिसमें से 27 मुस्लिम वोटर हैं और बाकी हिंदू वोटर हैं। और वहां के वोटर्स ने एक हाफिज साहब को जो है प्रधान बनाया है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं बरेली के गंगा नदी की। बरेली के कासगंज गांव में थाना फतेहगंज पूर्वी में गंगा नदी में लाशें बह रही हैं। जब लाशें बहती हुई देखते हैं गांव के लोग तो उनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। मामले की शिकायत पुलिस से भी की जाती है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मीडिया भी मौके पर पहुंची और जहां जो तस्वीरें देखी वाकई दिल दहला देने वाली थी। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक कुत्ता गंगा नदी में बह रही लाश को जो है अपना निवाला बना रहा है। मीडिया वहां पहुंचती है, गांव के लोगों से बात होती है और जो गांव के लोग जिस तरह का खुलासा करते हैं, दिल दहल जाता है। वाकई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि जिन लाशों को का अंतिम संस्कार होना चाहिए था, उनको जो है जलाया जाना चाहिए था, उनको गंगा में बहा दिया जा रहा है और उन लाशों को वो लाशें जो है कुत्तों का निवाला बन रही है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये थाना फतेहगंज पूर्वी के कादरगंज गांव की है। गांव वाले भी परेशान और हैरान हैं। आप सोच सकते हैं कि ऐसी तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से सामने आ रही हैं। मैं बात करूंगा उन्नाव के रौतपुर गंगा घाट की। जो तस्वीर सामने आई है वो भी चौंकाने वाली है। रौतपुर गंगा घाट के आसपास में जो रेत है वहां पर शवों को जलाया जाना चाहिए था। उस शव को जलाने के बजाय वो शवों को दफनाया गया है और आलम यह है कि वहां पर इतनी जगह भी नहीं बची है कि शवों का अंतिम संस्कार किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस गांव में 20 दिन में इस घाट पर 20 दिन में 300 से ज्यादा शवों को दफनाया जा चुका है। जी हाँ, मामला उन्नाव के रौतपुर गंगा घाट का है। पिछले 20 दिनों में 300 से ज्यादा शवों को जिस तरह से दफनाया गया है, वहां पर जगह ही नहीं बची। इस पूरे मामले को लेकर जो है ये वीडियो जो तस्वीर है जो वायरल हो रही है, मामले से जिला प्रशासन भी अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि इस मामले में जांच की जा रही है, जांच के आदेश दे दिए गए। अब सवाल उठता है आखिर ये लाशें आई कहां से हैं जिनको दफनाया गया है। कोविड के इस दौर में अगर देखा जाए तो मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो ग्रामीण अंचल में भी कोरोना ने अपना कहर मचा रखा है। कोरोना ने अपना पैर पसार रखे और यहाँ पर भी लोगों की मौतें हो रही हैं। कोरोना से आलम यह है दाह संस्कार भी नहीं कर पा रहे हैं लोग। पूरे मामले पर आसपास के गांव वालों से बात की गई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल गांव वालों का कहना है कि जिस तरह से दाह संस्कार होता है उसमें बहुत खर्चा आता है, बहुत महंगी लकड़ियां मिल रही है। इसकी वजह से जो है दाह संस्कार जलाने के बजाय वो मिट्टी में दफन करके शवों को दाह संस्कार कर देते हैं। अगर एक लाश की बात की जाए दाह संस्कार की तो 8 से 10 हजार रुपए खर्चा आता है। ऐसे में गरीबी के इस माहौल में, इस लॉकडाउन के माहौल में, बेरोजगारी के इस हालात में जो लोग हैं जो अपनों को जाया कर रहे हैं, जिनकी मौत हो रही है, उनके दाह संस्कार करने के बजाय उनको दफनाया जा रहा है। जिस तरह देखा जाए हिंदू रीति रिवाज में दाह संस्कार लाश को जलाकर किया जाता है, लेकिन इस हालात ने, गरीबी ने और पैसे की तंगी ने लोगों को मजबूर कर दिया है। और इस तरह से जो तस्वीर सामने आ रही है, लोग अपनों की लाशों को दफना रहे हैं या फिर नदियों में बहा रहे हैं, नदी में बहा रहे हैं। अपने पिछले कुछ दिनों की बात करें तो आप देखेंगे गाजीपुर में मामला सामने आया था और बिहार की बात करें तो बक्सर में तैरती हुई लाशें मिली थी, इसमें काफी हड़कंप मच गया था और मामले की जांच भी की जा रही है। गाजीपुर में लाशें बरामद की गई थी, लाशें गंगा नदी में बह रही थी, देखी जा रही थी। और इसी तरह से अगर बिहार की बात करें तो बिहार के बक्सर में 71 से ज्यादा लाशों को निकाला गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस तरह से यूपी के बलिया में भी शव देखे गए। 45 शवों को निकालकर गंगा नदी से उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वाकई दिल दहला देने वाली है। अगर मुस्लिम रीति रिवाज से की बात की जाए तो दफनाया जाता है शवों को, हिंदू रीति रिवाज की बात की जाए तो उनको का अंतिम संस्कार जो है उनका शवों को जलाया जाता है या फिर कुछ खास वजह होती है तो उनको बहाया जाता है। लेकिन यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जिस तरह से गंगा नदी में शव बहते मिल रहे हैं, उसने सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर ये कोविड के
संक्रमित होंगे और शव होंगे तो गंगा नदी में जो पानी बह रहा है वो पानी भी संक्रमित हो गया होगा। और बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग इस गंगा नदी के पानी पर ही निर्भर करते हैं। ऐसे में क्या हालात होंगे समझा जा सकता है। अब इसमें जरूरत है जांच करने की और सख्ती से निपटने की ऐसे लोगों पर जो इस तरह से शवों को गंगा नदी में बहा रहे हैं, कुत्तों का जो है वो भोजन बना रहे हैं। और अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं, हम बात करते हैं हिंदू बहुल गांव अयोध्या में। जो गांव का नाम है राजापुर गांव, यहाँ पर एक लोकतंत्र की अनोखी मिसाल पेश की गई है। यहाँ पर एक मुसलमान को प्रधान बनाया गया है। खास बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूं, इस गांव में 600 वोटर्स हैं। 600 में से 27 वोटर मुस्लिम हैं और बाकी सभी हिंदू वोटर हैं। लेकिन गांव के लोगों ने एक मुस्लिम को प्रधान चुना है। इनका नाम है अजीमुद्दीन। जो मुस्लिम प्रत्याशी थे, गांव के लोगों ने उनको बढ़ चढ़ कर जो है वोट दिया और 200 वोट पाए अजीमुद्दीन ने और गांव के प्रधान बने हैं। ये खबर जो है खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। खास बात यह है जो प्रधान बने हैं उनसे गांव के लोगों ने उम्मीद जताई है कि ये प्रधान बनेंगे तो उनके गांव का विकास होगा। अब प्रधान अजीमुद्दीन के ऊपर भी जिम्मेदारी आ गई है कि वह गांव के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरे, अपने गांव का विकास करें। खास बात यह है कि अजीमुद्दीन एक किसान है। 10 साल वो मदरसे में पढ़ा चुके हैं। वो आलिम और फाजिल है। अब वो किसानी करते हैं, अब प्रधान बन चुके हैं गांव के, और गांव के लोगों ने उम्मीद जताई है कि वो अच्छा विकास करेंगे, गांव का विकास करेंगे। हालांकि जिस तरह की ये खबर है उसने उन लोगों के मुंह पर तमाचा मार दिया है जो हिंदू मुसलमान करते हैं। अयोध्या के हिंदू बाहुल गांव में जिस तरह से प्रधान चुना गया है अजीमुद्दीन को, वाकई चर्चा का विषय बना हुआ है। अब अजीमुद्दीन साहब पर ये जिम्मेदारी बनती है वो अपने गांव का विकास करें। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर कुछ और खबरों के साथ, कुछ वायरल वीडियोस के साथ, वायरल खबरों के साथ हाजिर होऊंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।